डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ये सब पढ़ा दिए थे। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि प्रबंध एवं प्रशासन में क्या अंतर है और उसके पश्चात प्रबंध की क्या इम्पोर्टेंस है, प्रबंध का महत्व बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रबंध एवं प्रशासन दोनों एक ही है या अलग अलग है। वैसे देखा जाए तो प्रबंध शास्त्र में प्रबंध एवं प्रशासन ये दोनों शब्द प्रारंभ से ही विवादास्पद रहे हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन शब्दों का समान अर्थों में ही प्रयोग होता था, लेकिन प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री ओलिवर शेल्डन ने सबसे पहले इन शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया और जो मॉडर्न थिंकर्स है, आधुनिक चिंतक है, वो प्रबंध एवं प्रशासन को सिनोनिम्स मानते हैं, अर्थात एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रबंध एवं प्रशासन दोनों को स्पष्ट करने के लिए दो विचारधाराओं की सहायता लेंगे। सबसे पहली विचारधारा है अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन विचारधारा। अमेरिकन विचारधारा के सपोर्टर्स में, इसके समर्थकों में ओलिवर शेल्डन, स्प्रीगल, मिलवर्ड, रॉबिन्सन, ओल्वे टीड, फ्लोरेंस आदि है। अमेरिकन विचारधारा के अनुसार प्रशासन एक व्यापक शब्द है और यह नीतियों एवं संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जबकि प्रबंध प्रशासन का एक भाग है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन करता है। दूसरी विचारधारा हम लेते हैं ब्रिटिश विचारधारा, ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच के समर्थकों में मुख्य रूप से जेम्स लूंडी, किम्बाल एंड किम्बाल, थियो हेमन, ब्रीच, वोल्टर आदि है। ये सभी प्रबंध शास्त्री ये कहते हैं कि प्रबंध प्रशासन की तुलना में अधिक व्यापक है, इसलिए प्रबंध संस्था या संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, नीति निर्धारित करता है, तथा प्रशासन जो कि प्रबंध का एक भाग है, वह इन सब को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हम एक तीसरी विचारधारा जिसको अपन बैलेंस्ड कंसेप्ट कहते हैं, संतुलित विचारधारा है, उसको भी स्पष्ट करेंगे। जो संतुलित विचारधारा है, बैलेंस्ड अप्रोच है, उसके समर्थकों में हेनरी फेयोल, कुंट्स ओडोनेल, पीटर ड्रकर आदि प्रबंध शास्त्री है। यह विचारधारा यह मानकर चलती है कि प्रबंध एवं प्रशासन एक दूसरे के पर्याय है। इस विचारधारा का यह मानना है कि प्रत्येक संस्था एवं संगठन में कार्यों का निष्पादन करके तथा परिणामों की प्राप्ति अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे उसे प्रशासन के नाम से पुकारें, चाहे प्रबंध के नाम से। तो संतुलित विचारधारा ये मानती है कि हमें तो संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है और इसके लिए प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करना है, चाहे इसके लिए प्रबंध शब्द प्रयोग में लाया जाए या इसके लिए प्रशासन शब्द प्रयोग में लाया जाए। अब आपको मैं प्रबंध का महत्व
बताता हूँ। कोई भी विचारधारा, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का समुचित उपयोग करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकता है। न्यूनतम लागत पर प्रभावीपूर्ण तरीके से समय पर लक्ष्यों की प्राप्ति केवल प्रबंध के द्वारा ही संभव है। यदि हम विकसित राष्ट्रों की तरफ देखें तो पाते हैं कि वो प्रभावशाली प्रबंध से ही प्रगति कर रहे हैं। यदि हम लार्ज स्केल की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटीज है आदि का संचालन भी एफिशिएंट मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है। प्रबंध के महत्व को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा कि साधनों का अति उत्तम प्रयोग। केवल मात्र प्रबंध ही एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी संस्था या संगठन में भौतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों का अति उत्तम प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा ही मानवीय संसाधन को अभिप्रेरित करके उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में उसकी पूरी क्षमता का प्रयोग संभव है एवं भौतिक संसाधनों का प्रयोग भी, उनका अधिकतम प्रयोग भी मानवीय संसाधन के हाथों में ही है। इसलिए केवल प्रबंध के द्वारा ही संगठन के समस्त संसाधनों, चाहे वो भौतिक संसाधन है या मानवीय संसाधन है, उनका अति उत्तम प्रयोग संभव है। दूसरी इंपॉर्टेंस में हम लेते हैं लक्ष्यों की प्राप्ति। संगठन की स्थापना, चाहे वो संगठन व्यावसायिक संगठन है और चाहे वो गैर व्यावसायिक संगठन है, उसकी स्थापना के पीछे एक लक्ष्य होता है जिसको अपन पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य कहते हैं। संगठन के सभी सदस्यों को संगठन के लक्ष्यों से पहले अवगत कराया जाता है और उसके बाद इसकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रबंध ही उनको प्रेरित करता है। इसी प्रकार प्रभावशाली प्रबंध ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समस्त कर्मचारियों को अधिकार साधन उपलब्ध कराता है और कार्य करते समय यदि उनके मार्ग में कोई अवरोध आता है तो उन अवरोधों को दूर करने के लिए स्ट्रेटेजीज या व्यूह रचनाओं का निर्माण भी करता है। तीसरी इंपॉर्टेंस है प्रबंधकीय प्रक्रिया का निष्पादन या प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रभावी निष्पादन। चूंकि हम जानते हैं प्रबंध का जो मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है, वो प्रबंधकीय कार्यों का अर्थात प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से निष्पादन करना ही है। प्रबंध प्रक्रिया के प्रत्येक कार्य के निष्पादन में, चाहे वो नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, इन सभी कार्यों के निष्पादन में सैद्धांतिक, मानवीय तथा तकनीकी कौशल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम लेते हैं मानवीय साधनों का विकास। जैसा कि हमने लॉरेंस एप्ले की परिभाषा में पढ़ा था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो इसमें हमने ये देखा था कि कुशल प्रबंध या कुशल प्रबंधक भौतिक संसाधनों की तुलना में मानवीय संसाधनों पर अधिक बल देते हैं और उनको विकसित करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं। अर्थात प्रभावी प्रबंध कर्मचारियों में जो उनकी क्षमताएं छुपी हुई होती है उनको पहचानते हैं और उनको यूज करने के लिए, अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे जो कर्मचारी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनमें रचनात्मक चिंतन एवं आत्मविश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम लेते हैं कार्य संस्कृति की स्थापना।
आप जानते हैं कि प्रभावशाली प्रबंध अपने कर्मचारियों को निरंतर यानी लगातार कार्य करने की प्रेरणा देता है। केवल कार्य करने की प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि समस्त कर्मचारियों को उनकी योग्यता एवं उनकी रुचि के अनुसार कार्य सौंपता है। और उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार जब उनको कार्य मिलता है, तो उन कर्मचारियों की अपने कार्य में कोई अरुचि नहीं होती है, कोई उदासीनता नहीं होती है, और साथ ही साथ कार्य ही पूजा है की भावना का विकास भी होता है। नेक्स्ट महत्व हम लेते हैं परिवर्तन का प्रबंध। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों को प्रत्येक संस्था में लागू करना अनिवार्य होता है। जो संस्था निरंतर होने वाले परिवर्तनों को यदि अपने संगठन में लागू नहीं करते हैं, तो वो संस्था इस प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक जगत में दीर्घकाल तक अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते। लेकिन जब भी कोई परिवर्तन संस्था या संगठन में किया जाता है, तो अधिकांश कर्मचारी उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया था, कंप्यूटर प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने की बात आई, तो बैंक के कर्मचारियों ने उसका विरोध किया, क्योंकि बैंक के कर्मचारियों को ये भय था कि कंप्यूटर यदि बैंक्स में आ जाएंगे तो हम उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, उस परिवर्तन को हम अपने साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि हमको हमारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। और साथ ही साथ कंप्यूटर से काम बहुत शीघ्रता से होता है, तो हमको जो ओवर टाइम मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए समस्त इन कारणों से कर्मचारियों ने उसका विरोध किया। लेकिन प्रभावशाली प्रबंध क्या करता है कि नियोजित परिवर्तन लागू करने तथा परिवर्तनों को अपनाने में आने वाले विरोध को प्रबंधित कर लेता है। जैसे कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने समस्त कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया कि किसी भी कर्मचारी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, सबको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी, सबको सीखने का समय दिया जाएगा, और किसी के भी मॉनेटरी बेनिफिट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो प्रभावशाली प्रबंध के द्वारा हम निरंतर होने वाले परिवर्तनों को भी हमारी संस्था में लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्व है संघर्षों की समाप्ति। प्रभावशाली प्रबंध संघर्षों के कारण जो पॉल्यूशन संस्था में होता है, संगठन में होता है, उसको भी शीघ्र समाप्त कर देता है, क्योंकि प्रभावशाली प्रबंध संघर्षों के कारणों की खोज करके उससे संबंधित जो भी पक्षकार है उनसे बातचीत करता है, और उनको पारस्परिक समझ एवं तथ्यों के आधार पर संघर्षों को सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट महत्व हम लेते हैं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रभावशाली संगठन नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी योजनाएं एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रबंधक अपनी संस्थाओं के संगठनात्मक योजनाओं एवं लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति में उनका संपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट महत्व हम लेते हैं संतुलित विकास। प्रभावशाली प्रबंध पिछड़े क्षेत्रों की खोज करता है। जो राष्ट्र के बैकवर्ड एरियाज है उनको सबसे पहले खोज करता है, और इन बैकवर्ड एरियाज में, इन बैकवर्ड क्षेत्रों में नई नई इंडस्ट्रीज, नए नए संस्थाएं, नए नए संगठन स्थापित करता है। और उसके बाद मेन पावर, मानवीय संसाधन अर्थात मानव शक्ति की खोज करता है, और उन मानव शक्ति का प्रयोग करने के लिए व्यूह रचना तैयार करता है।
जिससे देश में समाज का संतुलित विकास होता है। अगला महत्व है सामाजिक समस्याओं में कमी। किसी भी राष्ट्र में सामाजिक समस्याओं को कम करने में या इनको एबोलिश करने में भी प्रभावशाली प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे यदि संस्था में, संगठन में प्रबंध प्रभावशाली है तो संगठनों का विस्तार होता है, नए नए संगठनों की स्थापना होती है, जिससे समाज में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, कर्मचारियों में, व्यक्तियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है और रोजगार मिलने से उनकी विभिन्न प्रबल आवश्यकताएं संतुष्ट होती है और इन सब के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष, आर्थिक सामाजिक अपराध, साधनों का दुरुपयोग आदि समस्त सामाजिक समस्याएं बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रबंध का सामाजिक दायित्व की पूर्ति। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था जिसका समाज के विभिन्न पक्षकारों के प्रति, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो ग्राहक है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो पूर्तिकर्ता है, चाहे वो कच्चे माल को सप्लाई करने वाले हैं, सबके साथ या सबके प्रति उनका सामाजिक दायित्व होता है। जैसे कि कर्मचारियों के प्रति दायित्व है कि कर्मचारियों को कार्य करने की अच्छी दशाएं प्रदान करें, कर्मचारियों को अच्छा वेतन प्रदान करें। ग्राहकों के प्रति संगठन का दायित्व होता है कि ग्राहकों को सदैव अपनी वस्तु या सेवा के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास करें, ग्राहकों से रीजनेबल प्राइस वसूल करें, ग्राहकों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करें। इसी प्रकार विभिन्न पक्षकारों के प्रति संगठन या संस्था के दायित्व या सामाजिक दायित्व होते हैं, लेकिन इन दायित्वों की पूर्ति केवल प्रभावशाली प्रबंधकों के द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है पर्यावरण में सुधार। प्रभावशाली प्रबंध दूषित पर्यावरण को रोकने हेतु आवश्यक योजनाएं बनाता है, संस्थाओं एवं संगठनों को उपकरण उपलब्ध करवाता है, उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिक बनाता है और इन सब के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में सुधार होता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।